हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो पार्टनरशिप आपका बेसिकली यूज़ किस में होता है? बिजनेस में। जैसे दो दो पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया या फिर तीन पर्सन ने, तो उसमें से किसी ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, तो कुछ साल बाद उन्हें जो प्रॉफिट होता है उनको कैसे हम इसको जो रेशियोज में कैसे उनको डिवाइड करेंगे, तो इन सब के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? पार्टनरशिप का। तो चलिए हम इसको क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे और इसको समझेंगे। जैसे सपोज आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है? दो पर्सन है आपका ए और बी, स्टार्ट अ बिजनेस। इन्होंने मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया है। ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 1 लाख। और बी ने कितना इन्वेस्ट किया है? 1,50,000। इतना इन्होंने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद फाइंड द शेयर ऑफ ईच। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹25,000। तो हमें क्या करना है? इन दोनों के प्रत्येक का शेयर निकालना है। अगर जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 25,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 25,000 का हुआ है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है? इसमें बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, ओके, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसको आपको हमेशा याद रखना है। ये जो है आपको हर क्वेश्चन में आपको काम आने वाला है। तो बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 40 से 40 कैंसिल। ये रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2:2। ये क्या हो जाएगा आपका? 2। और रेशियो क्या हो जाएगा? 3। यानी ये जो रेशियो आ गया है ये किसका रेशियो आया है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया है। और अब हम देखेंगे टाइम का रेशियो। तो टाइम यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टाइम यहाँ पे दिया हुआ है एनुअल, यानी कि वार्षिक, यानी 1 ईयर के लिए। या फिर टाइम अगर ना भी दिया होता तो आपको इसको क्या लेना है? 1 ईयर कंसिडर करना है। तो जब हम टाइम 1 ईयर कंसिडर करेंगे तो दोनों का किससे मल्टीप्लाई करना रहेगा? 1 से। तो सेम ही तो आएगा ना। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगी? फिर 2:3 ही रेशियो आएगी प्रॉफिट की। तो जो कि किसके इक्वल है? 2 + 3 किसके इक्वल है? 5। 5 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल है? 25,000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5,000। तो हमें इन दोनों का शेयर इक्वल मतलब दोनों का शेयर बताना है। तो क्या हो जाएगा? 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,000। और 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15,000। तो ये हो जाएगा इन दोनों का आंसर। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी एंड सी इंटर इन पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग ₹35,000, 45,000 एंड 55,000। सेम क्वेश्चन है, सेम इसको भी वैसे ही बनाएंगे। तीन पर्सन है, कौन कौन? ए बी और सी ने इंटर किया, एक बिजनेस शुरू किया है। कितना कितना इन्वेस्ट करके? 35,000, 45,000 एंड 55,000। तो बेसिकली अगर हम इसका डायरेक्टली रेशियो निकाल कर लिखेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। तो हम इसका बेसिकली इस रेशियो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर इसको 5 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। और 3 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा सारे। और अगर हम इसको रेशियो में लिखेंगे तो क्या आएगा? 7, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45 एंड 5 से 11 टाइम्स। तो ये इसका रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया? ये आपका आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब क्या बोल रहा है? एट द एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर यानी कि तीनों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किए होंगे? 1 ईयर के लिए। द प्रॉफिट अर्न इज ₹40,500। तो जो प्रॉफिट हुआ है, अर्न हुआ है, इन लोगों को मिला है वो कितना है? 40,500 का प्रॉफिट मिला है। तो जब टाइम 1 ईयर है यानी दोनों का जो 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपका क्या होगा? रेशियो तो सेम आएगा। यानी इसी रेशियो में हमें क्या करना रहेगा? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 11 + 9 20, 27। तो 27 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है? 40,500। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 135, 1500। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 1500 आ जाएगी। तो अब इसका हम रेशियो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 15 7 जा 105 यानी 10,500। 15 9 जा 135 यानी 13,500 एंड 15 × 11 क्या हो जाएगा? 15 1 जा 15 1 15 1 1 16।
तो ये हो जाएगा 16,500। तो अभी हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको किसके इक्वल आ जाएगा, 40,500 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि अगर टाइम का जो रेशियो है, अगर टाइम चेंज हो, अब यहाँ तक हमने देखा था कि जो पूरा पैसा है वो 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था, तो दोनों के बिहाफ में मतलब दोनों का जो टाइम था सेम था। अगर टाइम चेंज होता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं आगे क्वेश्चन। Bimal started a business with rupees 75,000. After 3 months, Shubham joins him with rupees 1,05,000. विमल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 75,000 से। ओके, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद शुभम ने ज्वाइन किया है कितने रुपए से, 1,05,000 से। ओके, यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है कि विमल ने स्टार्ट किया 75,000 से, लेकिन 3 महीने तक उसने अकेले उस बिजनेस को देखा है। फिर 3 महीने के बाद शुभम ने ज्वाइन किया है 1,05,000 रुपीज़ के साथ। एट द एंड ऑफ द ईयर, अब 1 साल के बाद क्या होगा, इन वॉट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट, तो उनका प्रॉफिट का शेयर का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसका रेशियो पहले निकालेंगे इन्वेस्टमेंट का, तो वो क्या आ जाएगा, ये 75 105 आपको किसके टेबल में दिखता है 15 के टेबल में, तो क्या हो जाएगा फिर 5 और ये क्या हो जाएगा 7, यानी 5:7 क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई। अब यहाँ पर टाइम जो है वो क्या बोल रहा है कि विमल ने तो पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो विमल का क्या होगा 12, और शुभम ने 3 महीने के बाद ज्वाइन किया है। जब 3 महीने के बाद ज्वाइन किया और वो 1 साल तक चला, तो उसने कितने महीने के लिए टोटल इन्वेस्ट किया होगा, 9 मंथ के लिए। तो हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी 4:3। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 4:3। तो अब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 एंड 7 3 जा 21। तो ये हो जाएगी आपकी प्रॉफिट शेयर करने की रेशियो। अगर यहीं पे आज जो प्रॉफिट हो रहा है उसकी वैल्यू दी होती तो हम इसको इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिल स्टार्टेड अ टेक्सटाइल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹72,000 आफ्टर 4 मंथ्स। कपिल ने एक टेक्सटाइल बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कितना इन्वेस्ट करके 72,000 आफ्टर 4 मंथ, 4 मंथ के बाद निपुण ज्वाइन हिम विथ सम इन्वेस्टमेंट। निपुण ने ज्वाइन किया है कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ। एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो ऑफ 9:7। 1 साल के बाद जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हुआ है किस रेशियो में, 9:7 के रेशियो में डिवाइड हुआ है। तो हाउ मच कैपिटल वाज इन्वेस्टेड बाय निपुण इन द बिजनेस, तो निपुण ने उस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया होगा ये हमें पता करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपिल ने स्टार्ट किया है ना, कपिल ने स्टार्ट किया कितने से 72,000 से। तो इसने कितने टाइम तक के लिए किया होगा, इसने टोटल कितने टाइम तक किया होगा 1 ईयर तक के लिए किया होगा ना, तो 12। नेक्स्ट क्या है, निपुण ने ज्वाइन किया है कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ। तो निपुण का इन्वेस्टमेंट हमें नहीं पता, लेट सपोज हमने n मान लिया, निपुण का इन्वेस्टमेंट हमने n मान लिया। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, और वो कितने टाइम तक चला है, ईयर तक, मतलब ईयर के लास्ट तक। तो अगर 4 महीने के बाद अगर स्टार्ट किया होगा और वो पूरे साल तक चला, तो उसने कितने महीने तक पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, 8 मंथ तक। तो इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 8 से। मैंने आपको बताया था वो आपको बस वो चीज़ याद रखनी है कि प्रॉफिट का रेशियो किसके इक्वल होता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इंटू टाइम के रेशियो से, इंटू टाइम का रेशियो, ये आपको बस याद रखना है। तो अब क्या बोल रहा है, इनका जो टोटल प्रॉफिट है यानी कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो ये किस रेशियो में है, 9:7। तो यहाँ लिख देंगे हम 9:7। तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से ये 8 टाइम्स 8,000 हो जाएगा, और ये 8 से 8 कटेगा तो ये क्या आ जाएगा 1,000, ये हो जाएगा आपका 1,000। ओके, अब 1,000 में जब हम 7 से मल्टीप्लाई 1,000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 7। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 7 जा 84,000। बस आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या है, 72,000 इसने इन्वेस्ट किया है कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, यानी 12। सेकंड, निपुण ने ज्वाइन किया है 4 मंथ के बाद, तो उसने कितने टाइम तक इन्वेस्ट किया होगा, 8 मंथ के लिए। और हम निपुण का जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग n मान लिए। और यहाँ पर आपको जो टोटल प्रॉफिट है उसका रेशियो क्या दिया है, 9:7 दिया हुआ है। तो बस अब इसको सिंपल कैंसिल करना और कुछ नहीं करना है। तो ये 9 से कितने टाइम्स में जाएगा, 8,000 हो जाएगा।
और 8 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000 इंटू 12,000। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12,000 इंटू 7 दैट इज 84,000। तो आपको अब अच्छे से समझ आ रहा होगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका केतन एंड चेतन स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ ₹7200 एंड 9600। केतन और चेतन ने बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें उसने केतन ने 7200 और चेतन ने 9600 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। ओके, तो 4 मंथ के बाद 4 महीने के बाद क्या हुआ है, मोहित आल्सो ज्वाइन। मोहित ने भी ज्वाइन किया है कितने रुपए के साथ 10,800 रुपीज़ के साथ। इफ़ चेतन विदड्रॉ हिज कैपिटल आफ्टर 9 मंथ, और 9 मंथ के बाद चेतन क्या करता है अपना पूरा का पूरा जितना उसने पैसा लगाया वो क्या करता है निकाल लेता है। देन फाइंड द शेयर ऑफ मोहित आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रुपी। तो हमें क्या फाइंड करना है, मोहित का प्रॉफिट फाइंड करना है। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 लाख रुपए का। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सेम प्रोसेस वही प्रोसेस यहाँ पे भी लगेगा। तो सबसे पहले केतन और चेतन, तो इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया 7200, इसने कितना किया है 9600। तो इन दोनों ने तो 1 ईयर तक के लिए किया है, और जो मोहित आया वो 4 मंथ के बाद आया। तो मोहित ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होगा 8 मंथ्स के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10,800 इंटू 8, और ये क्या हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा 12। ओके, तो ये आपका आ गया। अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 12 के टेबल में 6 टाइम, 12 8 टाइम्स एंड 12 9 टाइम्स, और हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 72:72:72, यानी रेशियो क्या आ गई 1:1:1। ये आपकी प्रॉफिट की रेशियो आ गई। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट टाइम का रेशियो इनटू इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होता है प्रॉफिट का रेशियो। तो अब ये रेशियो आ गई, और ये पूरा प्रॉफिट क्या दिया है 3 लाख रुपये, यानी 3 यूनिट की वैल्यू अगर 3 लाख रुपये दिए हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 लाख। इस तरह से ये तीनों का क्या क्या आ जाएगा, तीनों का सेम प्रॉफिट आएगा 1 लाख आएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PQ&R स्टार्ट्स अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 6:7:8। PQ&R ने बिजनेस स्टार्ट किया है किस रेशियो में 6:7:8 के रेशियो में स्टार्ट किया है। ओके, एट द एंड ऑफ द बिजनेस के एंड में क्या हुआ है दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:7:12। और बिजनेस के एंड में उन्हें प्रॉफिट का रेशियो क्या आया है, ये किसका रेशियो है इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट का रेशियो कितना मिला है उन्हें 3:7:12। ओके, if P invested the money for 6 months, then find the average of the time invested by P and Q&R। एवरेज ऑफ टाइम इन्वेस्टेड बाय Q&R। तो P ने अगर 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है तो हमें एवरेज टाइम बताना है किसका Q और R का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको प्रॉफिट का रेशियो दिया है। अभी मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो इक्वल टू क्या होता है टाइम का रेशियो इनटू इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो अगर आपको टाइम का रेशियो निकालना है, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, ये आपको आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो टाइम का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पी का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/6, क्यू का निकालेंगे तो 7/7 क्या हो जाएगा 1, और आर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12/8। तो ये क्या प्रॉफिट का रेशियो क्या है 3:7:12, और इनका कैपिटल का रेशियो क्या था 3/6, और ये 7/7, और ये क्या आ गया 12/8। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 3/2। तो हम 2 से सब में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1:2:3। तो ये रेशियो आ जाएगा। अब अगर बोल रहा है कि P ने 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है तो ये P का है, ये Q का है और R का है। तो 1 की वैल्यू अगर 6 है तो Q और R ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, Q ने 12, 2 है तो, और ये 3 है तो 6 3 18 मंथ्स, 18 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा। तो Q और R का आपको एवरेज बताना था। एवरेज क्या हो जाएगा 18 + 12 30 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 15 मंथ, ये हो जाएगा इसका एवरेज।
ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट का रेशियो दिया था, प्रॉफिट के रेशियो से हमने ये प्रॉफिट का रेशियो है ऊपर वाला आपका, प्रॉफिट के रेशियो में हमने किसके डिवाइड किया, इन्वेस्टमेंट के रेशियो से, तो हमें क्या मिल गया, टाइम का रेशियो, ये जो आपका आ गया टाइम का रेशियो आ गया। तो जब टाइम का रेशियो आपका आ गया है फाइनली, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो आ गया आपका 1:2:3। तो ये किसका रेशियो आया है, टाइम का। तो अगर पी का टाइम दिया हुआ है 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो हम तीनों का निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका दिया है एक्स वाई एंड जेड स्टार्टेड अ फ्रूट बिजनेस, एक्स इन्वेस्टेड मनी फॉर 4 months एंड क्लेम 12.5% ऑफ प्रॉफिट, वाई इन्वेस्टेड फॉर मनी फॉर 6 months एंड क्लेम 33.33% ऑफ प्रॉफिट, while Z invested for rupees 7800 for 8 months and calculate the average of money invested by X and Y। तो देखिए 3 बिजनेसमैन हैं जिन्होंने फ्रूट का बिजनेस डाला है, X, Y और Z। उन्होंने इनका जो प्रॉफिट रेशियो आया है वो क्या आया है, देखिए अगर हम इसका प्रॉफिट रेशियो देखेंगे तो X ने 4 मंथ के इन्वेस्ट किया है और 12.5% प्रॉफिट इनको मिला है X को। तो 12.5% क्या होता है, 1/8, ये X को मिला। Y इन्वेस्टेड फॉर 6 months, Y ने 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है और उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, 33.33%, यानी 1/3। ओके, तो Z को कितना मिला होगा, अब हम इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो ये क्या हो जाएगा 1/8, 1/3, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 + 3, 11/24 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1/8 और 1/3 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/24। तो जब 24 टोटल है, इन दोनों को मिलाकर 18 पार्ट, इनको कितना मिला है 18 पार्ट मिला है, 11 पार्ट मिला है, तो बचा कितना 13। तो जेड को कितना मिला होगा 13/24। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आपको इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 1 - 11/24 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 13/24। तो ये इनका क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो फर्दर इसका हम रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर यानी 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3:, यहाँ क्या हो जाएगा 8 और यहाँ क्या हो जाएगा 13। तो ये किसका रेशियो आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो प्रॉफिट का रेशियो हम यहाँ लिख देंगे 3:8:13। अब क्या दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया है। टाइम का रेशियो क्या दिया है, एक्स ने इन्वेस्ट किया कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए। तो 4 अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे 4 है तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। वाई ने 6 मंथ के लिए, तो इसका रेशियो हम निकाल देंगे तो 3, और जेड ने 8 मंथ्स के लिए तो क्या हो जाएगा 4। तो 2:3:4 ये क्या आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। मैंने डायरेक्ट रेशियो निकाल कर रख दिया है क्योंकि यहाँ क्या है 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:3:4। तो टाइम का रेशियो आ गया। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएगा 8/3 और ये क्या हो जाएगा 13/4, ये आपका आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12। तो 12 से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आया है आपका, जो प्रॉफिट का रेशियो क्या आया है 3 और 8 और 13 आया है। टाइम का रेशियो क्या आया था आपका 4 6 8 है, तो 2 3 एंड 4। ओके, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 3/2, 8/3 एंड 13/4। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 6 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 3 = 18, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 = 32, और यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 3 टाइम्स 3 39। तो ये किसका रेशियो आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। तो जब इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया और यहाँ पे किसका इन्वेस्टमेंट दिया है, जेड का, जेड इन्वेस्टेड 7800 फॉर 8 मंथ्स। तो 39 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 7800, तो ये इसका कितना टाइम्स है 200 टाइम्स है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई है 200। तो अब आपको किसका निकालना है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाई एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई का कितना हो जाएगा 18 + 32 यानी 50 यूनिट्स।
तो 50 इसका एवरेज बताना, तो 50/2 क्या हो जाएगा 25। तो 25 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5000। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, वर्किंग पार्टनर। देखिए ये इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे अपने हम दो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने एक शॉप डाली है, और जिसमें से एक क्या है, एक बिजनेस को इसमें इन्वेस्ट करने के बाद अपने घर पर बैठ गया, और दूसरा क्या कर रहा है, उस पर वर्क कर रहा है। तो जब दूसरा वाला उस पर वर्क कर रहा होगा तो बेसिकली उसको क्या होगी, उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि वो वर्क भी कर रहा है उसके साथ साथ। तो इसी के लिए एक हम लोग इसका टर्म देते हैं, एक वर्ड देते हैं, इनको क्या बोलते हैं। जैसे सपोज हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, जैसे आपको राम है और श्याम है, इन दोनों ने मिलकर एक बिजनेस डाला। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, श्याम तो डेली वर्क कर रहा है और राम क्या है, अपने घर पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो श्याम जो है वो क्या होगा, एक्टिव पार्टनर, क्योंकि वो हमेशा वर्क कर रहा है। और राम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव पार्टनर, या फिर इसको हम इनएक्टिव को क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, और एक्टिव वाले को क्या बोलते हैं, वर्किंग पार्टनर। तो ये एक सिंपल एक टर्म है। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, देखिए तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गोपाल एंड हरमन स्टार्ट्स अ हैंडलूम शॉप विथ ₹17,500 एंड 7,000 रेस्पेक्टिवली। गोपाल और हरमन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इनका जो रेशियो आया वो क्या आएगा, गोपाल एंड हरमन, इनका रेशियो क्या आएगा, बेसिकली 17,500 और 7,000। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8500 के टेबल में जाएगा 5 इसका हम रेशियो निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 7 से 10 टाइम्स, और ये 7 से 7 टू 14, 3 7 5 35, तो ये क्या हो जाएगा 5:2, ये रेशियो आ जाएगा। ओके, तो गोपाल एंड हरमन का जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो क्या है, 5:2 है इन्वेस्टमेंट का। अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ गोपाल इज ए वर्किंग पार्टनर, गोपाल एक वर्किंग पार्टनर है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो इन्वेस्ट करने के साथ साथ उस पर वर्क भी कर रहा है, एंड टेक्स 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट एज हिज सैलरी। तो बेसिकली ये जब वो वर्क करेगा तो उस पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसको लेना चाहिए, तो क्या कर रहा है वो 20% उस पर प्रॉफिट ले रहा है एज ए सैलरी, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट, और जो 80% जो रिमेनिंग सैलरी बच रहा है वो क्या हो रहा है, इन दोनों को कैपिटल के अकॉर्डिंग शेयर किया जा रहा है। इन दिस प्रोसेस गोपाल रिसीव ₹57,000 मोर देन हरमन। तो इस प्रोसेस में गोपाल को कितना मिला है, 57,000 अधिक मिला है किससे, हरमन से। तो हमें टोटल प्रॉफिट क्या होगा ये बताना है। तो इसको अगर हम बेसिकली देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 5 + 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ओके, और इसको कितना मिल रहा है 20%, तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। तो ये 7 है और ये 5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। तो हम 35 इसलिए लेंगे ताकि हमें जो है रेशियो या फिर जो वैल्यू है वो निकालने में आसानी हो जाए। तो अब हमें क्या बोल रहा है, गोपाल को ऑलरेडी 20% मिल रहा है, तो अगर हम 35 का 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और बच कितना गया 28। तो ये जो 28 है वो इनको किस रेशियो में देंगे, जो इनका इन्वेस्टमेंट है उस रेशियो में, यानी 5:2 के रेशियो में क्या बटेगा 28 डिवाइड होगा। तो क्या आ जाएगा 7 यूनिट की वैल्यू अगर 28 है तो कितना टाइम है 4 टाइम, तो इनको क्या मिलेगा 20, और इसको 2 4 जा 8। लेकिन गोपाल को 7 तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, क्योंकि इसको सैलरी भी मिल रही है, तो 7 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 27, और इनको कितना मिलेगा 8। ये आ गया इनका प्रॉफिट का रेशियो। तो अब क्या बोल रहा है, गोपाल को 57,000 अधिक मिल रहा है हरमन से, तो गोपाल और हरमन का प्रॉफिट रेशियो कितना आया था, गोपाल और हरमन का जो प्रॉफिट रेशियो आया था वो 27:8 आया था।
तो हरमन से ये कितना है, रेशियो में कितना एक्स्ट्रा है 19, और वैल्यू में कितना एक्स्ट्रा है 57,000। ओके, तो कितना कितना टाइम्स है ये 3,000 टाइम्स है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 27 + 8 यानी 35, और 35 इंटू 3,000 अगर हम करेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 10,500। ये हो जाएगा टोटल प्रॉफिट।